व्हाट्सअप गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले पाकिस्तानी आर क्राइंग, भारत कहो या इंडिया, बेइज्जती तो करेगा ही। इंडिया वर्सेस भारत, फिजा खान। और जो आजकल अभी चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत, तो ये इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही है, लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये भैया, जो हमारे इतिहास से हमेशा से जुड़ा रहा है, जो नाम वही होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 2 3 को। भारत भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ। इसकी तो आदत है 10,000 बार एक दिन में जब तक इंडिया मोदी नहीं कहेगी खाना हजम नहीं होता। लेकिन ये मुद्दा, ये चर्चा अब भारत में भी बहस का खास केंद्र बनी हुई है। आपको कहानी तो पता ही होगी, नहीं पता तो मेजर साहब एक बार फिर से बता देंगे। और रही बात इनको तो इस बात से फुर्सत नहीं, इनको तो इस बात का गम खाया जा रहा है कि इनकी टी शर्ट से पाकिस्तान हटा दिया। होस्ट, मेजबान, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, मेजबान वाली उसमें कोई बात नहीं है, उस मेजबान की टी शर्ट पर उसका नाम ही नहीं। रोना आ रहा है भाई, हम देखे हम दूसरों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह समझ नहीं आ रही कि आपने अपनी किट के नीचे भी पाकिस्तान नहीं लिखवाया। ये होस्ट पाकिस्तानी है ना इस एशिया कप का, कि जो एशिया कप का लोगो है और जो इवन जो किट लड़कों ने पहनी हुई थी, उस लोगो के नीचे मेंशन ही नहीं है पाकिस्तान का नाम भाई। जर्सी के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ ही नहीं है। एशिया कप नीचे खाली बिल्कुल। आपने हर टूर्नामेंट में देख ले, चाहे वो एशिया कप का टूर्नामेंट है, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, चाहे कुछ भी है, हर टूर्नामेंट में नीचे लिखा हुआ होता है, चाहे एशिया कप है किस मुल्क में हो रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट में किस कंट्री में हो रहा है। अंदर ही अंदर कहीं ये बात तय हुई कि पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नाम एशिया कप की जर्सी के ऊपर आया तो फिर भारत को भी पाकिस्तान के नाम वाली जर्सी पहननी पड़ेगी। वैसे हद है। समझ गए। इंडिया नहीं लिखवाना चाहता तो ना लिखवाए, बाकी टीम्स तो लिखें। सही बात है, इंडिया तो अपनी मर्जी का राजा है, बाकी टीम तो लिखें। अरे वो कौन सी तुम्हारी गुलाम है? इन सभी टीमों में अगर कोई झुका हुआ है, मैं तो कहूंगा जमीन के लगा हुआ है, तो वो तुम हो, चिपका हुआ है। और ऐसे नमूने की बात कोई क्यों मानेगा? सही है ना? क्यों फिजा? एनीवे छोड़ते हैं अभी इनको। आज हम थोड़ी सीरियस बात करते हैं। G20 भारत में मेहमान आए हुए हैं, तो राष्ट्रपति साहिबा की तरफ से इन सभी मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजा गया। इस निमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह लिखा था भारत। और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां पे? मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई? ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे? लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। होना क्या चाहिए? रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत। क्योंकि जब हम लिखते हैं भारतीय गणतंत्र लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं, भारत लिखते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से ये जो इंडिया नाम है। क्योंकि भरत जो है, भरत से नाम भारत है। नाम भारत है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से आया दोस्तों? जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था, तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे, तो वो इसको इंडस बुलाने लगे, तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु से ही तो है, वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा, हिंदू, तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहाँ पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है। क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं, ये हमारी मट्टी है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, पर नाम तो यूएस है उसका। जापान का भी नाम जापानी है भाई, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली। जिस तरीके से हर एक चीज टैकल करके बताई हमने। इवन गए पिटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। ये पाकिस्तानी सोचते होंगे यार यार ये हिंदुस्तानी, ये इंडियन, ये भारतीय, कभी भी कोई भी मौका जाने क्यों नहीं देते? हिंदुस्तान नाम बनाया किसने?
और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी। तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इनविटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम यानी कि इंडिया का कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना, क्या आपको प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं है जी, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारी बातें तो आपको मेजर साहब ने बता दी, कुछ एक मैं शेयर कर देता हूँ। भारत के संविधान में लिखा है हम भारतीय। संविधान स्टार्ट इसी तरह से होता है। जुडिशियल से संबंधित कोई भी व्यक्ति विशेष इसको देख रहा है तो उनको पता होगा, भारत का संविधान जो है वो ड्यूल लैंग्वेज में है। संविधान से लेकर उसकी छोटी छोटी पुस्तकें, एक्ट्स जो है वो ड्यूल लैंग्वेज में है। और हिंदी संस्करण की अगर बात करें तो उसमें संविधान स्टार्ट ही इसी तरह से होता है, हम भारतीय। और इंग्लिश की अगर बात करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। और सुनिए, जब पार्टीशन हुआ था तो संविधान सभा जानते ही होंगे, आपने सुना होगा, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी व्यवस्था करने के लिए एक संविधान सभा गठित की गई थी। वहां भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट थी ना उस समय। दोस्तों, ये संस्कृति तो हमारी हजारों सालों से है। महाभारत को, रामायण को लीजिए, मेघनाथ, इंद्रजीत, क्या ये उसके वास्तविक नाम थे? क्या ये रावण के पुत्र के वास्तविक नाम थे? इतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। गुप्त, मौर्य, कोई भी वंश उठाकर देख लीजिए, जो बहुत पास की हिस्ट्री है, वहां पर भी इस तरह की उपमाएं, नाम दिए जाते थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बाप दादा ने नाम रखा था वो कैंसिल हो जाएगा। और भारत नाम आया कहां से? मेजर साहब ने जैसा डिस्कस किया, बताया कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत। भगवान श्री राम तो वनवास में चले गए थे, तो राजा जो बनाया गया था वो भरत को बनाया गया था, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर मान्यताएं भी जो हैं वो बहुत सारी हैं। एक ऋषि हुआ करते थे, मुझे बताइएगा अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, ऋषि ऋषभ देव, उनके पुत्र। राजपाट उन्होंने जितना करना था कर लिया था। अब वे मन की शांति के लिए हिमालय गए थे और अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप कर गए थे और कहा था कि दक्षिण यानी कि हिमालय से दक्षिण में जो भी राज्य है वो भारत वर्ष है। पुराणों में भारत कहा गया है, भारत खंड, भारत वर्ष, हिंद, अल हिंद, न जाने कितनी सारे नाम। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मेजर साहब ने बताया। आज भी लोग आइडियोलॉजी को लेकर अपने नाम रख लेते हैं और उनके बाद उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसी नाम से, वो उसी सरनेम से चलने लगती हैं। अगर हम भारतीय, जैसा कि संविधान में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि हमारे किसी पुराने नाम से हमें जाना जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिजा खान को आपने बहुत बार भारती कहते सुना होगा। भारत ये भारती, वो बिल्कुल सही बोलती है। हलवा पकाओ, अनजाने में कहती है लेकिन सही कहती है। सही है वो। ऑल आर भारती। आपने मारुति नाम सुना होगा, जानते ही होंगे। कौन मारुति? मारुत के बेटे मारुति, भारत का बेटा, भारत की बेटी भारती। दोस्तों, आज का टॉपिक पटरी से थोड़ा उतर गया, मजा थोड़ा कम आया होगा आपको, लेकिन ये विषय ऐसा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस पर बात करूं, पर अब ऐसे बिना हंसे जाओगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देख लो पाकिस्तानी, वही के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और अम्मी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। सरेआम से क्या मतलब है बे? हम अंग्रेजों की तरह आवाज बिल्कुल बंद करके सीक्रेट में देखने वाली फिल्में थोड़ी बनाते हैं। अच्छा, हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी? कोई ऐसी मूवी बताएं सर, जिसमें गाली नहीं है? ये अब ये भी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? गदर 2 की गजल की एक गजल आपकी नजर। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। जी, गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने। गदर 3 में भी यही बात करेंगे, गदर 4 में भी यही बात करेंगे। हाँ दोस्तों, 1, 2, 3 से याद आ गया, बॉर्डर 2 की बातें चल रही है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक पहला है, जरूर देखिएगा। अभी मैं इधर आया था, वीजा के लिए अप्लाई किया था। किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। ठीक है। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया। वीजा मोबाइल में था भाई, बर्बाद हो गया। मोबाइल निकाल लिया। शुक्र है कोई सस्ता नशे करने वाले ने फोन निकाला, कोई आईफोन के नशे का मारा होता ना तो किडनी ले जाता तेरी। यार ये जो फोन है ना, मैंने किसी सियासतदान से सेकंड हैंड खरीदा था, यकीन करो।
तो वो मैंने कहा जब ये इस कहने आवाम लगे का- कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं आपने नहीं कहा वीजा वो- मिल गया। हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। इंडिया के साथ काम किया था कंपनी, उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे। वो UAE हमें की बहुत बात जलील बता करते रहे हैं ना। इंडिया कभी किसी का हक नहीं मारता, हम भी यही काम कर रहे हैं। जैसे अभी देख लो, तुम्हारा हक है जलील होना, हम कोई कमी छोड़ रहे हैं? कोशिश पूरी होगी। अबे यार दोस्तों आज के लिए बस यही। यूं जबरदस्ती क्लिप्स डालकर मजा नहीं आएगा। कल आपको एक बहुत ही खास चीज दिखानी है, बन चुकी है, इन्वेंशन की है, मुन्ना भाई ने बना ली एक ऐसी चीज जिसकी हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे मजा आएगा, बनकर। मैं दिखाऊंगा आपको? नहीं यार, सीक्रेट 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 अगली कल देखेंगे। अभी गाइस जो अगर बात करी जाए भारत और इंडिया, इसमें हमने काफी वीडियोस बना दी ऑलरेडी, तो ये तो होगा, हमेशा हर वीडियो में कह रहा हूँ। और इंडिया का नाम भारत बनेगा, भारत होगा, क्योंकि वो पहले से ही है, हर जगह जिक्र है। बनेगा बहुत क्या मतलब, नाम तो है ही, वापस से नामकरण होगा। वापस नामकरण, भारत तो नाम है, बट वो जैसे ऑन पेपर्स हर जगह इंडिया है ना, वो चीज दोबारा हो जाएगा। नाम तो एक्चुअल भारत ही है। फिजा खान ही सही है भैया, वो तो कब से कहती है भारत भारत भारतीय है। लेकिन यार वो एक दिन में कितनी बार भारत 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 करती है भैया, वो चीज तो है। हम भी पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, लेकिन हम तो मजे लेते हैं उसे, हमें एंटरटेनमेंट पसंद है ना, तो हम जो उसे पब्लिक इंटरव्यूज रहते हैं, वही मैं कह रही हूँ, तो वो हम एज एंटरटेनमेंट देखते हैं। वो अपना खून जलाने के लिए करते हैं, भारत ने ये कर दिया, भारत ने तरक्की कर ली, भारत ने ये कर वो उसने दिया। बोला ना कि जैसे अगर हम जो जॉब करते थे UAE में या फिर सऊदी अरेबिया में, तो वहां पर जैसे इंडिया वालों के अंडर भी काम किया, पाकिस्तान वालों के, कह रहे इंडिया वाले पैसे भी दे देते, हक नहीं मारते थे, और पाकिस्तान वाले ठीक है देंगे। बेचारे का फोन ही चुरा लिया। फोन चुरा लिया भैया उसका। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों? जरूर वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।